अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मोहम्मद शाद इकबाल गवादर मेगा एसोसिएट से। आज 16 दिसंबर है 2023 है जनाब। गवादर के हवाले से मेरे पास बड़ी अच्छी बातें आई हैं जनाब। गवादर के बारे में जनाब यकीन मानिए आप कि मेरे पास बड़ी ही ज़बरदस्त जनाब मेरे पास ख़बरें आई हैं जनाब कि जो गवादर है जनाब वो दोबारा नए तरह से फ़ाल हो रहा है जनाब। गवादर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जनाब अल्लाह ने चाहा जनाब, तो आप समझिए गवादर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 2024 में फ़ाल हो जाएगा जनाब। यकीन मानिए कि हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने जो गवादर काम करते हैं जनाब, उन्होंने जब बहुत तकलीफ़ें झेली हैं जनाब, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, वो 2002 से गवादर का काम कर रहे हैं जनाब। आप यकीन मानिए, मगर मैं समझता हूँ यहाँ किससे आप देखिए कि एक शहर को बनते हुए देखिए, अब एक छोटा सा रोड बनते हुए टाइम लगता है जनाब, देखिए। और ये गवादर जनाब आप समझिए कि पूरा एक नया सिटी बन रहा है जनाब। और आपको पता है जनाब गवादर जो है वो बहुत ही आप समझिए कि वेस्ट में है। और आप समझिए कि गवादर जो है जनाब वो ईरान से करीब है और चाबार से करीब है जनाब। और यानी कि ये तो आप समझें कि गवादर जो है वो इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट सिटी बन रहा है जनाब। तो इसके जनाब कुछ वहाँ तरक्की हो गया, वहाँ पर मकरान कोस्टल हाईवे बन गया और दीगर रोड बन रहे हैं जनाब। वरना पहले जनाब यहाँ से कराची से गवादर जो था जनाब, वो लोग 2-3 दिनों में जाते थे, वो भी बड़े परेशान हो जाते थे। अब देखिए अब ये इतना करम हुआ आज 2023 में कि लोग अच्छी गाड़ी हो तो लोग तकरीबन 6-7 घंटे में गवादर पहुंच जाते हैं, और बहुत ही आराम से, और बहुत ही बीच में जगह जगह उनको उमाड़ा में भी, कुंडमली में उनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा उनको सेहत के लिए जगह मिलता है जनाब। और आप ये समझ लें जनाब कि अल्लाह ने चाहा तो जनाब आप समझ जनाब कि अल्लाह ने चाहा तो जनाब कि आप अनकरीब जनाब आप ये समझ जनाब कि गवादर जो है वो कुंडमली जो है जनाब, आप समझें कि कुंडमली जो है जनाब वहाँ पर बड़ा ही ज़्यादा वहाँ पर ब्यूटी है जनाब, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनाब चीज़ें हैं जनाब वहाँ पर। और आप ये समझ लें जनाब कि अल्लाह ने चाहा जनाब कि कुंडमली के आगे जनाब जो आता है उरमारा आता है जनाब। उरमारा में जनाब आप जाएँ जाके देखें, यहाँ तो बड़ा ही उरमारा में जनाब बहुत ही खूबसूरत जनाब वहाँ पर आप समझें यहाँ के समंदर के वहाँ पर बीचेस बन रहे हैं जनाब, और बहुत अच्छी जनाब वहाँ पर सी वाटर स्पोर्ट्स का जनाब लोग वहाँ डेवलप कर रहे हैं जनाब। तो मैं समझता हूँ जनाब कि अल्लाह ने चाहा तो जनाब कि आज 16 दिसंबर 2023 है जनाब। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत अनकरीब जनाब, यानी कि बहुत अनकरीब जनाब कि हमारे तमाम दोस्त जनाब जो गवादर को जनाब बहुत ही ज़बरदस्त देखेंगे जनाब। और मैं आपको एक तो बता दूँ जनाब कि जो गवादर की ख़ास बात है जनाब वो ये है जनाब कि गवादर जो है जनाब वहाँ पर उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जनाब वो अल्लाह ने चाहा तो जनाब कि 2024 में पूरा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन हो जाएगा जनाब। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जनाब पूरे दुनिया से और जो एयरलाइंस है उनसे कहा है कि आप हमें बताइए कि आप न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। तमाम इंटरनेशनल जो एयर के जो लोग एयर फ्लाइट करते हैं, मतलब जो कंपनियां, मतलब उनको कहा है कि भाई आप लोग हमें बताएं, मतलब कि आप हमें बताएं कि आप लोग गवादर में जो है वो अभी से मतलब यानी कि अपना स्लॉट बुक कर लें जनाब। तो जनाब मैं समझता हूँ जनाब कि अल्लाह ने चाहा जनाब कि अभी तो हमें थोड़ा सा तकलीफ़ नज़र आता है जनाब, मगर मैं समझता हूँ जनाब कि आने वाले दिन जो है जनाब ये बड़े ही ज़बरदस्त है जनाब गवादर के लिए। और जनाब यकीन मानिए कि आप देखिएगा गवादर जो है रातों रात देखिएगा जनाब कि ये ऐसे तरक्की पे जाएगा, क्योंकि जिस तरह जनाब गवादर जो है बहुत से लोग हमारे दोस्त जो हैं जनाब उनको ये शिकवा रहा है कि गवादर ने 2002 से बहुत ही मतलब मैंने कि ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा जंप लिया जनाब। देखिए ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है जनाब। और देखिए गवादर जो है ना उसमें हम दोस्तों से गलती ये हुई कि हमने जब 2002 में मशहद में इफ्तिताह किया और वहाँ पर बहुत ही बड़ा जब वहाँ पर आप समझिए कि मदरशिप आया जो बहुत ज़्यादा कंटेनर को लेकर आया, तो दुनिया पागल हो गई। और दुनिया ने वहाँ पर ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया, कोई हद नहीं। मगर जो बात समझ आ रही थी कि जो बहुत बड़ा जो कार्गो कंटेनर आया था, मदरशिप आया था, वो तो समंदर के ज़रिए आया था और वो पोर्ट में थी, उसने डॉक किया था।
मगर असल जो कामयाबी होती है किसी शहर किसी पोर्ट की, वो ये होती है कि वहाँ पर अगर कोई जहाज़ आए तो अगर वो 2000 कंटेनर लेके आ रहा है तो 2000 कंटेनर उतारे भी और 2000 कंटेनर लेके भी जाए, तब उसको कमर्शियली फ़ायदा होगा ना। मगर गवादर में मसला ये है कि अगर कोई बड़ा जहाज़ आता है यहाँ तो वहाँ पर 10,000 कंटेनर का भी जहाज़ आ जाएगा। मगर वजह ये है कि अगर जब वो आएगा वहाँ पर तो माल तो वहाँ पर अभी गवादर में ज़रूरत तो 150 कंटेनर की है, क्योंकि अभी तो रास्ता बना हुआ नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान से या चीन से उसका राब्ता हो, तो वो तो आप समझ लें कि आ नहीं सकता। तो जनाब मगर इंशाअल्लाह उम्मीद है जनाब कि जो 2024 है जनाब, वो मैं इसलिए कहता हूँ गवादर स्विंग्स टू 24, क्योंकि उस वक्त जनाब जो है M8 रास्ता ही बन जाएगा जनाब। जो गवादर का बैकबोन है वो गवादर को पूरे पाकिस्तान से चीन से मिला देगा। और 1-2 रास्ते और हैं जो गवादर से कोयटा है जनाब, वो भी जनाब तकमील का आखिरी मराइल पे जनाब। तो 2024 जो है जनाब वो गवादर का साल है जनाब, आप देखिएगा। और जो उसकी खुसूसी बात ये है जनाब, आप ये समझिए जनाब कि पोर्ट जब भी चलेगा जनाब जब वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर आएँ, बड़े बड़े जहाज़ आएँ और वो 4000, 5000, 10,000, 15,000 कंटेनर उतारे और उतने ही लेके जाएँ मतलब। तो जनाब मैं समझता हूँ क्योंकि जब गवादर पोर्ट अथॉरिटी जनाब उसने जनाब बड़ी सहूलियतें दी हुई हैं जनाब। गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने जनाब बड़ी सहूलियतें दी हुई है जनाब गवादर के लोगों को कि भाई अगर कोई आदमी अपना माल मंगाता है तो 3 महीने तक वो डैमेज नहीं लेंगे जनाब। ये बहुत बड़ी सहूलत है जनाब। ये गवादर पोर्ट में जनाब एक बहुत बड़ी सहूलत है जनाब कि आपको 3 महीना कोई डैमेज नहीं देना जनाब। और वहाँ पर जनाब जिस तरह गवादर को जब लोग कह रहे हैं कि जो गवादर की सूबाई हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत है, उसने तो हर तरह के टैक्स से गवादर को 35 साल के लिए मुस्तस्ना कर दिया। मगर जो फेडरल हुकूमत है वो भी अनकरीब करने वाली है, क्योंकि जब अभी जब कोई वो हुकूमत नहीं है, मतलब आप समझिए कि सिविलियन हुकूमत नहीं है, अभी तो एक तरह का इंटरम गवर्नमेंट आई है। तो मैं समझता हूँ जनाब कि जो नई हुकूमत आएगी वो अनकरीब जनाब गवादर को जनाब यानी कि आप समझिए कि पूरा फ्री पोर्ट कर देगी। फिर आप देखिएगा कि दिनों में गवादर जो ज़मीन आज 1 लाख की है वो 20 लाख की हो जाएगी जनाब। गवादर का पूरा ड्यूटी फ्री पोर्ट होते हुए जनाब, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जनाब टैक्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैक्स है जनाब, बहुत ज़्यादा टैक्स है पूरे पाकिस्तान में जनाब। तो मैं समझता हूँ जनाब कि आप लोग गवादर से जुड़े रहें जनाब। और बस जनाब यानी कि आप समझ जनाब कि ये दिनों की बात है जनाब कि इंशाअल्लाह दिनों की बात है जनाब कि गवादर जनाब दिनों की बात है जनाब कि गवादर जनाब यानी आप समझ लें कि इंशाअल्लाह टैक्स फ्री जोन होने वाला है जनाब, ड्यूटी फ्री होने वाला है जनाब। फिर जनाब आप देखिएगा कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं ना जनाब, पूरे दुनिया के लोग हैं जनाब, वो इस भारी तादाद में आएंगे जनाब कि आप हैरान हो जाएंगे जनाब। इस भारी तादाद में आएंगे जनाब कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसकी वजूहात है जनाब, उसकी बहुत सी वजूहात है जनाब। हाँ, उसकी बहुत सी वजूहात है जनाब कि गवादर जो है जनाब वो टैक्स फ्री होने की सिर्फ देर है जनाब। गवादर जिस दिन टैक्स फ्री हो गया जनाब तो आप उस दिन हैरान हो जाएंगे जनाब कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ख़ास बात ये है जनाब कि जो सबसे ख़ास बात ये है जनाब कि गवादर जो है जनाब वो टैक्स फ्री होते ही जनाब। और एक और चीज़ जनाब कि वहाँ पर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते ही जनाब, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते ही जनाब आप समझ लें कि यानी आप समझ लें गवादर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनाब वो बनते ही जनाब आप समझें कि पूरे दुनिया जो है ना जनाब, पूरी दुनिया के जनाब नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें जनाब गवादर पे होंगी जनाब। मैं आपसे ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ जनाब कि आप लोग गवादर से जुड़े रहे जनाब, कि गवादर जो है जनाब वो आप समझ जनाब कि पाकिस्तान में जनाब बहुत ज़बरदस्त जनाब वो गवादर वो है, वो यानी कि तरक्की का जनाब एक मंबा है गवादर। और ये वो हुंडी है जो सबसे पहले कैश होगा गवादर जनाब। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ जनाब कि आप लोग गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर प्लॉट लें, जिसे जीडा कहते हैं, आप लोग सिंगार में लें, न्यूटन में लें, BECHS में लें, मंबर में लें, और बहुत से ओपन लैंड है जनाब। ओपन लैंड जब आप देख के लें कि ओपन लैंड में अब ना नया मास्टर प्लान आने के बाद से वहाँ कैटेगरीज बन गई हैं कि आप यानी कि ये देख के लें कि जो हम प्लॉट ले रहे हैं ये किस चीज़ में आ रहा है, ये रेसिडेंशियल में आ रहा है, कमर्शियल में आ रहा है, इंडस्ट्रियल में आ रहा है, किस काम में आ रहा है। बहुत ज़मीन ऐसी जनाब जो ज़मीन जो ऐसी है ना बहुत से मसलन के बाहर है जनाब। तो आप किसी अच्छे जनाब उससे मालूम करके लें जनाब, आप किसी अच्छे जनाब डीलर से मालूम करके लें जनाब। और मैं ये इतना कहना चाहता हूँ जनाब कि आप लोग मेरे जो मैं फेसबुक में वीडियो डालता हूँ जनाब, ये आप लोग की आगाही के लिए डालता हूँ जनाब। और यूट्यूब में जो मैं डालता हूँ जनाब वो आप लोग की आगाही के लिए डालता हूँ जनाब, बगैर किसी लालच के जनाब। तो मैं इसी इतनी बात कहना चाहता हूँ जनाब कि जो मेरी वीडियोज़ आती हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, उसको जनाब आप आगे शेयर क्या करें जनाब। जब आप शेयर करेंगे ना तो फिर उसे यूट्यूब और फेसबुक भी शेयर करेगा जनाब। तो मैं तमाम दोस्तों जनाब एक ही जनाब उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग
मेरे फेसबुक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे तक पहुँचे जनाब। अब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ जनाब कि गवादर जो है जनाब, ये 2024 में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जनाब, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जनाब। अब देखिए कराची में देखें आप देखिए कराची में आप देखें आप कितने जनाब, देखिए कि गाड़ी खड़ी हैं आप देखिए ना सर्विस कराने के लिए। क्यों खड़ी है जनाब? क्योंकि इसलिए जनाब कि यहाँ पर आबादी है जनाब, देखिए आबादी है जनाब। तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जनाब कि जब गवादर में आप देखेंगे जनाब कि आबादी होगा। जो चीज़ मिसिंग कर रही है जनाब, वो जो चीज़ मिसिंग कर रही है जनाब, वो सिर्फ मिसिंग कर रही है कि गवादर कब मतलब यानी कि वहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान है वो उसको टैक्स फ्री शहर डिक्लेयर करती है। चीज़ उसे डिक्लेयर कर दिया जनाब, उसे समझिए कि रातों रात गवादर जनाब इतना आगे चले जाएगा कि लोगों की सोच भी है, लोग दुबई को, सिंगापुर को, हांगकॉन्ग को भूल जाएंगे जनाब। तो मैं जनाब आपसे दोस्तों तो यही कहना चाहता हूँ जनाब कि आप लोग मेरे फेसबुक चैनल को और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जनाब। आपको दोस्तों भाई मोहम्मद शाहिद इकबाल गवादर मेगा स्टोर से हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है +9234523787 जनाब। आप इसमें मुझे कॉल करते व्हाट्सएप करते हैं। मैं याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।